जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने सच में ये सुंदर अवसर को दिया, सुंदर समय को दिया, सुंदर दिन को दिया कि हम हर एक कोई जीवित पाए जाते हैं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हमारा आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने की सामर्थ रखता है। जैसा परमेश्वर का वचन मैं स्मरण कर रहा था, वचन संहिता उसका 118 अध्याय उसका 24 पद में लिखता, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। आज वो दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए हमें प्रभु के दिन में सदा आनंदित रहने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु में होते हैं हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, वरन सदा आनंदित रहना है। सो आइए इस घड़ी हम आज की आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे क्योंकि उसने हमें संभाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी हम सारे लोग तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम सारे लोग तुझको पुकारते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम हर एक के संग होना, हम हर एक को आशीष देना, पवित्र आत्मा की सहभागिता में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम हर एक को पिता परमेश्वर लिए चलना प्रभु। पिता हम इस घड़ी प्रार्थना करते, आज की आराधना में जितने भाई बहन हमारी इस आराधना में शामिल होंगे पिता, हर एक से बातचीत करना पिता, हर एक के जीवन में अपने प्रेम को प्रकट करना पिता परमेश्वर प्रभु। आज के गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए और हम हर एक को आज की आराधना में तेरी धन्य उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर अवसर को, सुंदर समय को, सुंदर दिन को देने के लिए प्रभु। हम सब बातों में तेरा ही हम धन्यवाद करते हैं और हम तुझको ही पुकारते हैं और आगे के भाग को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और उस पवित्र परमेश्वर के हम चरणों में जाएंगे। कितना महान हमारा परमेश्वर है, कितना अद्भुत हमारा आपका परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आइए हम उसकी उपस्थिति में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करिए, उसके नाम की आराधना करिए, उसके नाम की तारीफ करिए। उस पवित्र परमेश्वर के चरणों में आइए, उस परमेश्वर से आइए। इस घड़ी हमारे कोई प्रार्थना करे, हालेलुया, उसका प्रेजेंस को मांगे अपने अपने जीवन में, हालेलुया, ताकि परमेश्वर आज की आराधना में हमारे एक से बातचीत करे। हालेलुया। आइए हम उसके नाम की तारीफ करें, आइए हम उसके नाम की जय जयकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु। हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता। इस घड़ी हम सारे प्रिय भाई बहन तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और आज के सुंदर समय में पिता हम तुझको पुकारते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आज हमारे एक से बातचीत करना प्रभु, अपना प्रेम, शाम और शक्ति से प्रभु हमारे एक को भर देना मेरे पिता, ताकि हम तेरे नाम का धन्यवाद करने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। जितने भाई बहन इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर, एक को बहुत तैयार की आशीष देना प्रभु। आज हर एक से बातचीत कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अपना प्रेजेंस दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। रख तू मुझे क्रूस के पास, हालेलुया, हालेलुया। वहां मुक्त का शोधा सबके चंगा करने को बह के सदा होता। हालेलुया। प्यारे पिता हम धन्यवाद करते राजा। अपने हाथों को उठाए मेरे प्रिय भाई बहन, और अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हुए इस गीत को गाएं, उसका धन्यवाद करें। Holy Jesus, yes Jesus, hallelujah. प्रभु धन्यवाद करते राजा, हालेलुया। खुशी को शदालो
तभी मुक्ति पाई वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई इच्छा कृषि को डालो धन्य मांगता होगा जब गुज़ी राज्य को मैं ना पहुँचूंगा। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु का अभिषेक हमारे जीवन में उतरे। मेरे प्रिय भाई बहनों उसका धन्यवाद करें। प्रभु से कहे प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूँ, मैं तेरे भाष में आता हूँ। प्यारे परमेश्वर अपनी आत्मा से भर, अपनी शामत से हमारे को भर दे मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु आज की आराधना मेरी आशीषों से भरा हुआ अपने पास। यस जीसस ग्लोरी। क्रूस के पास पहुँचे मुझे तेरी दया मेरे ऊपर सदा की तेरे क्रूस की छाया खुशी को डालो धन्य मांगता होगा जब गुज़ी राज्य को मैं ना पहुँचूंगा। क्रूस के पास मैं रहूंगा नींद भरोसा करके जब तक मैं ना देखूंगा सुख को तेरे घर की खुशी को डालो धन्य मांगता होगा जब गुज़ी राज्य को मैं ना पहुँचूंगा। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी जितने लोग हमारे साथ मिलकर तेरी आराधना कर रहे हैं, मैं यीशु के नाम से हर एक को आशीष देता हूँ पिता। हर एक से बातचीत कर, हर एक के जीवन में अपना प्रेम को ढेर दे। राखा बाबा 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 शांतारा तेरे डेबे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी बाबा बाबा तेरे डेबे शांतारा बारा 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 बा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सच में पिता तू कितना महान है, कितना अद्भुत परमेश्वर है जो तूने हमसे प्रेम किया प्रभु और अपनी आशीषों को हमारे जीवन में दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमारी आराधना में शामिल है, जुड़े हैं पिता, हर एक से बातचीत कर पिता प्रभु, ताकि हम तेरा धन्यवाद करने पाए। इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु, आगे हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु तो हमारे एक से बातचीत करना मेरे पिता, ताकि हम तेरे प्रेम से आशीषों से भर दिए जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदा हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। भाई भाई माँ
बहिन मंदिर के सब रावा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज एक विशेष विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसा कि और हम विश्वास करते पिता, निश्चय हमारा ये देश परमेश्वर उद्धार प्राप्त करेगा। निश्चय हमारा ये देश परमेश्वर पिता हर एक बंधन साथ साथ किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से काम करने वाला तू है परमेश्वर, हमारी पक्ष में होकर लड़ने वाला तू है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हर वक्त परमेश्वर पिता प्रभु तो हमारे साथ रहता है और हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए पिता प्रभु हम आपको धन्यवाद करते पिता, हर एक बातों के लिए पिता, हर एक आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। और धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। गड़ी जब ब्रदर हमारे सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के आते हैं, प्रार्थना करेंगे कि वो वचन हर एक हृदय को बदलने वाला वचन हो, हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से वचन कार्य करे। इस बात के लिए हम अपने आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर खुदावंत, यह अद्भुत समय दिया मेरे परमेश्वर खुदावंत की पिता के दिन में पुनः पिता हम लाइव आकर के पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी संगति में पिता परमेश्वर हम मिलकर के पिता हम प्रार्थना कर पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आपने ऐसा अवसर दिया मेरे प्रभु, और जितने पिता लाइव जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर हर एक को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर खुदावंत प्रभु जी। हाँ पिता उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना मेरे परमेश्वर खुदावंत। हाँ पिता तेरा वचन कहता तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ पिता हम प्रार्थना करेंगे वो वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक हृदय को छूने वाला वचन हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। वो वचन हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर एक अद्भुत परिवर्तन को लेकर के आए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु जी। हाँ पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत पिता इस छोटी सी वचन के द्वारा पिता हर एक को ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक को बहुत तहत की आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन। सच में आज का ये सुंदर समय हमारे एक लिए आशीषों से भरा हुआ है, हम विश्वास करते हैं। और परमेश्वर हमारे एक से लगातार बातचीत कर रहा है, अपनी महिमामय उपस्थिति को हमारे एक के जीवन में दे रहा है। सो हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। और आज मैं आपको उत्साहित करूँगा कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है और आज हमारा जीवन क्या हो रहा है और हमें क्या करना है अपने जीवन में, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 पद को जब मैं पढ़ रहा था मुझको बहुत ही अच्छा लगा। और ये बहुत जाना पहचाना वचन है, लगभग बहुत सारे लोग इस वचन को जानते हैं। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 16 पद, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, यहाँ पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा चुनाव क्यों किया है? परमेश्वर ने हम और आपका चुनाव फलवंत होने के लिए किया है। हालेलुया। आपके अगल बगल जो कोई आप उसको बोलिए कि परमेश्वर ने हमें फलवंत होने के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम और आपको फलवंत होने के लिए चुना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें ये प्रार्थना करना है, आज हमें प्रयास करना है कि कैसे मेरे जीवन में फल लगे। परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करें, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 15 का 2 पद में, जो डाली मुझ में और नहीं फलती, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, ये दावा करते कि हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन अगर वो नहीं फलवंत होते तो लिखा उसे वो काट डालता है, वो चाहकर भी अपने जीवन में आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। परमेश्वर उसको अपनी जगह से उनको साइड करेगा। आज हम प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु के अनुसार हम काम नहीं करते हैं, इस परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फलवंत नहीं हो रहे हैं। और लिखा उसे वो काट डालता है, हम काटे जाएंगे। कहने का मतलब है परमेश्वर हमको साइड करेगा अपने राज्य से, हम उसके राज्य से हम बाहर जाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन लिखा है कई बार हमारे जीवन में हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि अरे इतना प्रार्थना करते हैं, हम इतना बाइबल पढ़ते हैं, तो भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आता है, इतना तकलीफ क्यों आता है, लोग मेरे ही विरुद्ध में क्यों ऐसा बोलते हैं, लोग मुझे उल्टी सीधी बातों को क्यों बोलते हैं। मैं सबके लिए भला चाहता हूं और भलाई की कामना करता हूं, लेकिन लोग मुझे अलग समझते हैं।
क्रोध के नजर से हमें देखते हैं। क्यों ऐसा होता है? कई बार ऐसा सोच और विचार हमारे अंदर में आता है। क्यों ऐसा होता है? जब आप पढ़िएगा उसी का आगे लिखता है, और जो फलती है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं और प्रभु में मजबूत होते चले जा रहे हैं, लिखा उससे वह छांटता है। छांटने का मतलब है परमेश्वर उसके जीवन में जानबूझकर दुख को देता है, तकलीफ को देता है, बीमारी को देता है। इसलिए नहीं देता कि वो नष्ट हो जाए, परंतु इसीलिए देता है ताकि हम और आपका विश्वास और मजबूत हो जाए। लिखा है वो से वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। हम और आपके जीवन में कई बार परमेश्वर बीमारी को आने देगा। हम कई बार सोचेंगे ये मुसीबत मेरे जीवन में आना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार वो मुसीबत आ जाएगी। चिंता मत करिए, वो मुसीबत आपको गिराने के लिए नहीं आई है, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आई है, लेकिन वो मुसीबत आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आई है। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है कि हम फलवंत व्यक्ति बने, हम फल लाने वाले व्यक्ति बने। अगर हम फल नहीं लाएंगे, हम कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के राज्य से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम फल लाते हैं, प्रभु हमें छांटेगा। पीड़ा आएगी हमारे जीवन में, तकलीफ आएगी, ठोकर आएगी, लेकिन ये ठोकर, ये बीमारी, ये समस्या हमारे विश्वास को मजबूत करके चले जाएगी। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें। आज हो सके आपके जीवन में दुख है, कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रार्थना में मजबूत रहें, विश्वास में मजबूत रहें, क्योंकि जब दुख आता है हम परमेश्वर को ज़्यादा खोजते हैं। ऐसे समय में हम परमेश्वर को क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं। लेकिन जब दुख आता है, तकलीफ आता है, हम दौड़े दौड़े परमेश्वर के पास में आते हैं, हम उसके सामने और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं दुख के समय में। लेकिन जब सुखी का जीवन है, शांति का जीवन है, कुछ भी बीमारी तकलीफ नहीं है, हम प्रार्थना में ढीला हो जाते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार दुख तकलीफ को आने देता है ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। एक गीत मुझको याद आ रहा है, मैं गाना चाहता हूँ उस गीत को। हालेलुया। सुख कर बेरा में यीशु के भुलाए जाए ना, दुख कर बेरा में यीशु के सब खो जाए ना। सुख कर बेरा में यीशु के भुलाए जाए ना, दुख कर बेरा में यीशु के सब खो जाए ना। हालेलुया। जब सुख रहता है, जब सुखी का जीवन होता है, आज कई लोग प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। जब दुख और तकलीफ नहीं है, आज कई लोग प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन जब दुख और तकलीफ आता है, दौड़े दौड़े प्रार्थना के लिए आते हैं, रोते हैं प्रभु के सामने में। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज आपके जीवन में दुख आया, तकलीफ आया है, चिंता ना करें, निराश और हताश ना हो, प्रभु के पास में आए, प्रभु के सामने दौड़िए, प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करिए। प्रभु आपको फलवंत करेगा, प्रभु आपकी बीमारी, तकलीफ, समस्या को दूर करेगा। क्योंकि यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 20 पद में बोलता है कि तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख, तुम्हारा तकलीफ आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे दुख और तकलीफ को आनंद में बदल देगा। कहने का मतलब है परमेश्वर में सब प्रकार की तकलीफों से आजाद करेगा। क्या आज आप विश्वास करना चाहते हैं प्रभु के ऊपर में? क्या आज आप प्रभु के पास में आ रहे हैं? क्या आज अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर रहे हैं फलवंत होने के लिए? एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी परमेश्वर ने हम और आपको दिया है इस पृथ्वी पर। हम फल लाने वाले व्यक्ति बने, हम फल लाने वाले व्यक्ति बने। बाइबल में 2 ही ऐसे व्यक्ति हुए जो बिना मृत्यु के उठा लिए गए, प्रभु के पास में चले गए। बाइबल के अनुसार, और ये सत्य बात है, ये सत्य घटना है, 2 ही व्यक्ति ऐसे हुए जो बिना मृत्यु के परमेश्वर के पास में उठा लिए गए। पहला हानोक, दूसरा एलिया। पहला हानोक और दूसरा एलिया। कई लोग सोचते यीशु मसीह भी तो उठा लिया गया था। हाँ, यीशु मसीह भी उठा लिया गया, परंतु यीशु मसीह को मृत्यु में जाना पड़ा था। वो मृत्यु में होकर वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। लेकिन एलिया और हानोक बिना मृत्यु का स्वाद चखे वो परमेश्वर के पास में चला गया। परंतु मैं आज हानोक के विषय में मैं आपको बताकर आप उत्साहित करना चाहूंगा। इनका जीवन ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया?
ऐसा इसकी स्थिति क्या थी कि परमेश्वर ने उसको अपने पास में बुला लिया। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसका 18 पद से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या लिखता है। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 18 टू ऑनवर्ड लिखता है, जब एरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हानोक का जन्म हुआ। हालेलुया, हानोक का जन्म हुआ। और उसके बाद में लिखा है, जब 21 पद में, जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूशेला का जन्म हुआ। हानोक जब 65 साल का हुआ, उसके घर में एक बेटा उत्पन्न हुआ, एक बेटा आया मतूशेला। 65 साल हानोक क्या किया उसके विषय में कोई जिक्र नहीं है, परंतु 65 साल की उम्र में जब उसके घर में वो जब पिता बना, जब उसके घर में एक पुत्र आया मतूशेला, जब उसका बेटा जन्मा, तो लिखा है मतूशेला के जन्म के पश्चात 22 पद में हानोक का जीवन बदल गया। हालेलुया, लिखता है मतूशेला के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 65 साल क्या किया ये मालूम नहीं, लेकिन 65 साल के बाद में वो अपना जीवन प्रभु को दे रहा है, प्रभु के पीछे अपने आप को चला रहा है। लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा 300 साल तक। आज एक व्यक्ति को एक दिन प्रभु के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं आज हम दिन भर बाइबल पढ़ेंगे, आज हम दिन भर प्रार्थना करेंगे, लेकिन एक दिन भी हमारे लिए चलना परमेश्वर के साथ में बहुत कठिन। लेकिन हानोक को देखिए, 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया, 300 साल। हानोक के घर में जब मतूशेला का जन्म हुआ है, उसके बाद हानोक ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, बाकी जीवन वो परमेश्वर को दे दिया। और लिखा उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज आपका जो भी एज हो रहा है, हानोक ने अपना जीवन 65 वर्ष की उम्र में प्रभु को दे दिया। आज आपका जो भी एज हो रहा है, आप पिछला जीवन को भूल जाइए। हानोक अपना पिछला जीवन को भूल गया कि मैं पहले क्या था, क्या करता था, लेकिन वो अब से एक नया जीवन शुरू किया जब मतूशेला का जन्म हुआ। मेरे प्रिय भाई बहन, आप भी आज इसी वक्त से प्रभु से कहिए, आज से मैं पिता तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं। प्रभु अपना जीवन परमेश्वर को दे दे, परमेश्वर के साथ साथ में चले। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और लिखा वो लोप हो गया, अचानक वो गायब हो गया। कहां चला गया? हानोक के विषय में लिखा वो अचानक गायब हो गया। कहां चला गया? तब लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हालेलुया, हानोक कहीं नहीं गया, हानोक परमेश्वर के राज्य में चला गया। आमीन। हम और आपको भी परमेश्वर इसी प्रकार से अपने राज्य में उठाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आज आप तैयार हैं हानोक के नाई अपना जीवन को देने के लिए? हानोक अपना जीवन प्रभु को दिया, समर्पित कर दिया और कहा बाकी का जीवन पिता मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। वो अपना बाकी का जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया और अपना जीवन जिया, और एक ऐसा जीवन जिया कि परमेश्वर उसके जीवन से खुश हो गया। हालेलुया। आज हम इस पृथ्वी पर ऐसा जीवन जिए कि हमारे जीवन के द्वारा बहुतों को आशीष मिले, हमारे जीवन के द्वारा हमारा परमेश्वर गर्व करे हमारे ऊपर में। हालेलुया। क्या था हानोक का? ऐसा क्या हानोक ने किया? परमेश्वर के साथ साथ चला जरूर, लेकिन और भी हानोक के विषय में क्या था कि हानोक को परमेश्वर ने उठा लिया। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 5वां पद से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5 टू ऑनवर्ड लिखता है, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विश्वास ही से। आज हम विश्वास के कारण ही अपने जीवन में मिरेकल को देख सकते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी आशीष नहीं होगा। विश्वास बिना हमारे लिए सब कुछ असंभव होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हम जो चाहेंगे बिना विश्वास का हमें कभी भी नहीं मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह भी जितने लोगों से मिला, जितने रोगियों से मिला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। प्रभु यीशु मसीह क्यों कहा? आज भी प्रभु यीशु मसीह यही बात को कहता है। आज हमारा जैसा विश्वास होगा हम वैसा प्रभु का काम को अपने जीवन में देखने पाएंगे। अगर आज आप अपने विश्वास को मजबूत कर लिए हैं, पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप पूरी आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। और आधा अधूरा विश्वास है
तो आधा अधूरा आशीष को प्राप्त करेंगे। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हनोक परमेश्वर पर भरोसा रखता था, विश्वास करता था, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और यही कारण है कि उसको मृत्यु का सामना करना ना पड़ा। और लिखता है और उसका पता नहीं मिला। कई लोग उसको ढूंढ रहे होंगे। मतुसेला अपना पिता को ढूंढ रहा होगा कि मेरा पिताजी कहाँ चला गया, कल तक तो मेरे घर में था, मेरे साथ में था, अब कहाँ चला गया। लोग उसको ढूंढ रहे होंगे हनोक को, अरे कहाँ चला गया। लेकिन लिखा है उसका पता नहीं मिला। कहाँ से मिलता? हालेलुया। वो तो परमेश्वर के पास में चला गया। हालेलुया। वो तो परमेश्वर के राज्य में चला गया। वो कहाँ से मिलेगा? आमीन। और आगे लिखता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी। हनोक का क्या गवाही था? हनोक का बहुत इंपॉर्टेंट गवाही है। क्या गवाही था? लिखा है उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को खुश किया। हालेलुया। हनोक जो था वो परमेश्वर को खुश किया और यही कारण है कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। क्या आज हम परमेश्वर को खुश करते हैं या हम अपने परमेश्वर को आज हम निराश कर रहे हैं? परमेश्वर कैसे खुश होता है, कैसे ना खुश होता है, यह हमारे कर्म के द्वारा होता है। हम क्या करते हैं इस जीवन में, हम इस जीवन में आज के समय क्या कर रहे हैं, इस चीज को सोचना है, इस चीज के विषय में मनन और चिंतन करना है। अगर आज हम अपने जीवन के द्वारा पाप कर रहे हैं तो ये सत्य है कि परमेश्वर हमसे निराश और हताश है। परमेश्वर हमसे निराश है और जब हम परमेश्वर को निराश करेंगे तो परमेश्वर भी हमको निराश करेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर खुश करेंगे तो खुश कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो क्या करता है? खुशी के मारे वो उछलता है, खुशी के मारे वो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देता है। अरे भाई आज मेरा काम हो गया, आज तुम जो बोलोगे मैं उसको दूंगा, आज तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें दूंगा। हम क्या करते हैं? खुशी के कारण से वो जो कुछ भी मांगता है वो देने के लिए राजी हो जाता है, वो व्यक्ति देता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को खुश करेंगे, हम परमेश्वर से जो मांगेंगे परमेश्वर हमको देगा। आमीन। हनोक जो था परमेश्वर को खुश किया इस पृथ्वी में। कहने का मतलब है हनोक ने इस पृथ्वी में अपना जीवन को ऐसा बना दिया था कि उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर को बहुत खुशी मिलती थी। हालेलुया। आज निर्णय ले मेरे प्रिय भाई बहन कि हम कोई ऐसा काम ना करेंगे जिससे परमेश्वर को दुखी पहुंचे, परमेश्वर हमसे निराश हो। ऐसा कोई भी काम मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज हमें प्रार्थना करना है और आज से ये निर्णय लीजिए कि प्रभु आज से मैं तुझे खुश करने वाली काम ना करूंगा। मनुष्य को खुश मत करिए। मनुष्य को खुश करिएगा, मनुष्य का खुशी सिर्फ 2 मिनट का होगा, 2 साल का होगा, बस इतना। लेकिन अगर परमेश्वर को खुश करिएगा तो वो खुशी अनंत काल तक के लिए होगी। हालेलुया। हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करना है। मुझे खुश करने के लिए काम मत करिए, कोई भाई या बहन को खुश करने के लिए काम मत करिए, लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करिए। हालेलुया। जब परमेश्वर खुश तो आप भी खुश रहेंगे। अगर परमेश्वर मेरे से खुश है तो मैं भी इस पृथ्वी पर खुशी से रह सकता हूं। हनोक परमेश्वर को खुश किया, प्रसन्न किया। लेकिन कैसे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? तब हम ऐसा क्या करेंगे? हमने कहा पहली बात कि हमें अपना जीवन को ऐसा बनाना ही है, ऐसा हम बनाएंगे कि परमेश्वर को खुशी पहुंचे। कहने का मतलब हम पाप मुक्त अपना जीवन को बनाएंगे, पाप से आज़ाद होकर अपना जीवन को हम इस पृथ्वी पर चलाएंगे, तब परमेश्वर हमसे खुश होगा। और दूसरी बात 6वां पद में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास का हम परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम डेली चर्च जाएंगे परमेश्वर खुश हो जाएगा, तो नहीं। डेली हम भाई से प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, नहीं। डेली हम गाना गाएंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, नहीं। परमेश्वर खुश होगा तो सिर्फ विश्वास से खुश होगा। हालेलुया। आप विश्वास के साथ में चर्च जाइए, आप विश्वास के साथ में परमेश्वर का वचन को पढ़िए, विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, विश्वास के साथ में प्रार्थना करिए, तब तो परमेश्वर खुश होगा। आप कुछ भी करते हैं संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना लिखा है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना,
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। सब बातों में हमारा विश्वास सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए, हमारा विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। और जब हमारा आपका विश्वास होगा मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आप भी हनोक के नाई उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हमें यह विश्वास करना है। जो प्रभु के पास में आ रहे हैं आज, आप ये विश्वास रखिए कि हाँ, मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ में है। अय्यूब बोलता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये अय्यूब का विश्वास था। और यही कारण है कि अय्यूब के जीवन में भी दुगनी आशीष आई, भरपूरी के साथ में। आज परमेश्वर हम और आपको भी दुगनी आशीष देना चाहता है, लेकिन हनोक के नाई हम विश्वास करें, अपने आप को फलवंत बनाए इस पृथ्वी पर। आत्मा का 9 फल जब आप गलाती उसका 5 अध्याय में आप पढ़िएगा तो आत्मा का फल, कौन सा फल हमारे हृदय में हमारे जीवन में लगना चाहिए। गलाती उसका 5 अध्याय उसका 22 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा का फल आज प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। क्या आज हमारे अंदर में प्रेम का फल है? क्या आज हमारे जीवन में नम्रता का फल है, आनंद का फल है, शांति का फल है, संयम का फल, धीरज का फल, कृपा, भलाई, विश्वास का फल है? आज हमें जांचना है। अगर नहीं है तो जैसा लिखा है वह उसे काटता है। कहने का मतलब है हम परमेश्वर के राज्य से दरकिनार किए जाएंगे। लेकिन अगर आज हमारे अंदर में ये फल लग रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि हम परमेश्वर के राज्य में होंगे। आमीन। हम भी हनोक के नाई हम परमेश्वर के राज्य में होंगे। इसलिए आज निर्णय ले। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, अगर आज आप अपने जीवन को अच्छा देखना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को अच्छा देखना चाहते हैं, तो प्रभु को अपना जीवन देकर अपना जीवन बिताइए। हनोक जब अपना जीवन प्रभु को दिया, वो कितना अद्भुत तरीके से अपना जीवन जिया है मेरे प्रिय भाई बहन। संपन्नता का जीवन जिया है। कमी और घटी सब चीज को परमेश्वर ने उसके जीवन से दूर किया। वो ऐसा जीवन जी रहा था। आमीन। हम और आपके जीवन को भी प्रभु बदलेगा जब हम और आप अपना जीवन प्रभु को देंगे। इसलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, आज इसी वक्त आप कहें, प्रभु मैं अपना जीवन तुझको दे देता हूं, और अपना जीवन प्रभु को देकर आप अपना जीवन को व्यतीत करें। देखिए आप सदा आनंदित रहने पाएंगे। हालेलुया। यीशु में जे रहेला शोभे दिनारे आनंद मनाए। यीशु में जे रहेला शोभे दिनारे आनंद मनाए। यीशु में जे रहेला शोभे दिनारे आनंद मनाए। जहाँ जहाँ जाएला वहाँ उकर परी चै शोभे के देवेला प्यार। जहाँ जहाँ जाएला वहाँ उकर परिचय शोभे के देवेला प्यार। हालेलुया। प्रभु हम और आपके साथ में होगा। जब हम प्रभु में रहेंगे हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर हम प्रभु से अलग हो जाएंगे, लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर हम सोचेंगे कि हम प्रभु से अलग होकर अपना जीवन को हम अच्छा बना सकते, नहीं, हम नहीं बना सकते हैं। अगर आज आप अपना अच्छा जीवन चाह रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर से जुड़ जाए, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर से मजबूत हो। और जब परमेश्वर के साथ में आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा, आप गवाही देंगे, आप गवाही देने पाएंगे। इसलिए आज जो मैंने कहा है यूहन्ना 15 अध्याय से कि प्रभु ने हमें चुना है एक फलवंत होने के लिए, आप स्मरण करिए। परमेश्वर कई बार दुख और तकलीफ जानबूझकर हमारे जीवन में आने देता है ताकि हम बर्बाद और नष्ट ना हो, ऐसा सोच के नहीं, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु में और मजबूत हो। इस सोच के साथ परमेश्वर हमारा आपके जीवन में दुख और तकलीफ को लाता है। इसलिए अगर आपके जीवन में दुख तकलीफ है, आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, प्रभु के पास में आइए, प्रभु से प्रार्थना करिए। जब ये दुख और तकलीफ जब जाएगी, आप बहुत अद्भुत गवाही आप देने पाएंगे। और हमने देखा हनोक के विषय में कि हनोक ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और जब हमारा आप भी परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, जिस प्रकार हनोक को परमेश्वर ने उठाया, हमारा आपको भी वो अपने पास में बुलाएगा।
और एक ऐसे राज्य में बुलाएगा जहां पर लिखा वहां आनंद ही आनंद है। हालेलुया, आनंद ही आनंद है। ऐसे जगह में परमेश्वर हमारा आपको बुलाएगा। क्या आप जाना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में? सो जरूर अपने आप को तैयार कर लीजिए। सो जरूर आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। और अंतिम में हमने देखा हमें विश्वास करना है। बिना विश्वास का कुछ भी संभव नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। हानोक के नाई विश्वास करिए और विश्वास के साथ परमेश्वर को खुश करिए। और जब परमेश्वर को खुश करिएगा परमेश्वर आपको शांति देगा, आपको भी खुशी देगा। हालेलुया। अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर को ठोकर ना दिलाए, परंतु प्रभु के पास में आ जाए। आइए इस खड़ी हम अपने आँखों को बंद करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन और हम प्रार्थना में जाएंगे। और आज हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मुझे हानोक के नाई मेरे विश्वास को मजबूत कर दे, मेरे विश्वास को मजबूत करना पिता, ताकि मैं तेरे राज्य में होने पाऊँ। आइए अपने आँखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज के वचन को जो हमने आज सुना है, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे इच्छे में विश्वास करता हूँ बातचीत किया है। आज का वचन हमारे के लिए आशीषों से भरा हुआ वचन है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करूंगा इस घड़ी सारे लोग अपने अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। और इस घड़ी आइए हम परमेश्वर से कहें, प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में अधिकाई से बसने पाए प्रभु, और मैं आज के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाऊं। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु तूने हानोक को आशीष दी, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने हानोक के विश्वास को मजबूत किया, और जब हानोक ने अपना जीवन दिया पिता परमेश्वर प्रभु तूने अपने प्रेम के खातिर उसे अपने पास में बुलाया, अपना प्रेम से भर दिया। पिता हमारे को भी भर दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हुए मैं आपको उत्साहित करूंगा। हम सारे लोग मिलकर प्रार्थना करें, अपने अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। हो सके आप जीवन में निराश होंगे, हताश होंगे, बीमारी में पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन जब हम प्रभु के पास में आएंगे वो हमें छुटकारा देगा, वो हमें चंगाई देगा, अपनी आत्मा से भर देगा। हालेलुया। पूरा बाबा 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 मेरे बेश अंदर बला 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 रेखा बाबा 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 मेरे बेश अंदर बला। Yes, Jesus, glory. तेरा धन्यवाद करते राजा, तेरा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु एक एक को छू ले यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की शामत से एक एक को भर दे यीशु के नाम से। अरे गतकार की शक्ति, अरे बीमारी की ताकत इसी घड़ी यीशु के नाम से एक एक के शरीर से खत्म हो जाए। Rabba shaka bari bala 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 glory to God, hallelujah. Yes Jesus, yes Jesus, hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद। हर एक कोई प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे प्रभु से, अपने अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे। प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर में इसी घड़ी उतरने पाए, प्रभु का अभिषेक इसी घड़ी यीशु के नाम में एक एक के जीवन में उतरने पाए। Glory to God, hallelujah. Yes Jesus. अपने हाथ उठाकर Glory to God, hallelujah. प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिस घड़ी हमारे साथ मिलकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक के जीवन को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। जितने प्रार्थना निवेदन लिखे गए हैं प्रभु, हर एक निवेदन को हारामी के साथ में पिता परमेश्वर तो सुनना पूरा करना, पूरा खाबा शाखा वाली वाला बना, ताकि इनका प्रभु इस आराधना में शामिल होना बेहद नहीं हो। रब ये सारे लोग आपको आत्मा की शामत अभिषेक से भर दिए जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरा सामर्थ का काम एक एक के जीवन में इसी घड़ी होने पाए। जो इस घड़ी रो रहे हैं, जिस घड़ी आंसू बहा रहे हैं, जो पिता परमेश्वर तेरे सामने गिड़ा रहे हैं, प्यारे परमेश्वर एक एक को
मेहनत का प्रतिफल वो अपने जीवन में प्राप्त करने पाए यीशु के नाम से। अरे के परिवार में शांति को दे, अरे के परिवार में अपना प्रेम को दे, अरे के परिवार में अपना उद्धार को दे प्रभु, ताकि हर एक कोई तेरे प्रेम सामर्थ शक्ति से भर दिए जाए और हर एक के जीवन में तेरी महिमा के प्रति गवाही होने पाए प्रभु। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारे लोगों को आशीष दे, बहुत तरह की आशीष दे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ एक एक को छूने के लिए, एक एक से बातचीत करने के लिए प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक कोई कहे धन्यवाद यीशु, हर एक कोई कहे धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा, जितने लोग शामिल हैं हर एक को छू प्रभु, हर एक से बातचीत कर, अपना प्रेम को एक एक के जीवन में प्रकट कर, ताकि हम इसी प्रकार से तेरे नाम की महिमा की संगति में आगे बढ़ते चले जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज के आराधना में अपनी उपस्थिति को दिया। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हमारे प्रभु कृष्ण के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सो जरूर आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को आप जरूर इनवाइट करें, ताकि हमारी इस आराधना से जुड़े और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में महसूस करने पाए। आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी सेवकाई से। और फेसबुक में हमारा नीलेश हुजूर मिनिस्ट्रीज करके पेज है, आप उस पर जाएं और जरूर उसमें लाइक और फॉलो करें। और प्रत्येक दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 8 बजे हमारी लाइव आराधना होती है, आप उसके माध्यम से प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। साथ में आप जरूर शनिवार के दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे की उपवास सहित आराधना होती है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। तो परमेश्वर को आशीष दे। और किसी प्रकार का कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप जरूर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर की आशीष हर एक के जीवन में आएगी। और यदि आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं या किसी प्रकार का थैंक्स की ऑफरिंग देना चाहते हैं, आप अपने खुले मन से स्वेच्छा के साथ प्रभु की महिमा के लिए दे सकते हैं। परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होगी। सो आप इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया आप उसके माध्यम से आप प्रभु के लिए धन्यवाद भेंट दे सकते हैं। सो परमेश्वर एक को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।